with close to 1 million followers on Instagram. मैं कॉमेडी की कॉज मजा सिर्फ मेरे को उसी में आया हमेशा से। इसलिए मैं फिर कॉमेडी के साथ में ही कंटेंट बनाता चला गया। His quirky and bold style is the rage. स्टार्ट हमारा जीरो से नहीं हुआ। कि अगर हम एक जगह फेमस है तो लाइक थोड़ा सा एक स्मूथ स्टार्ट हुआ से हुआ। NewsX influencer A-list proudly recognizes Avinash Dagar for influence in comedy. Hello and welcome. You're joining us on NewsX influencer A-list. I'm Parati Bhanot and with us today is Avinash Dagar. On Instagram, his handle is I am Avinash Dagar, and I kid you not, he has close to 1 million followers. The race now is to reach that million mark. And Avinash on the internet makes comedy videos. He makes short clips that'll give you a smile. Avinash, thank you so much for joining us on the show and a very warm welcome to NewsX. Hey, thank you so much for inviting me. Like, I'm so excited. We're glad to have you. We are excited to have you. We have an influencer with us who has close to 1 million followers. बहुत बड़ा number होता है Avinash. 1 million people to follow you, to consume your content. पहले आप हमको बताओ what is the kind of content that you make and कैसे decide किया कि अब comedy content बनाएंगे? जब मैंने ये सब स्टार्ट किया ये कंटेंट बनाना तो बेसिकली मैं स्कूल में था। तो अब स्कूल में स्टार्टिंग से हम रहे फनी गूफी किड्स जो टीचर से मतलब मजाक करते हैं, जो उनसे मतलब करते हैं ताकि पूरी क्लास एंटरटेन हो। तो मैं वैसे टाइप का था बच्चा क्लास उसमें स्कूल में। सो जब देखा कि ये ऐसी भी चीज होती है कि इंटरनेट पे यू कैन मेक वीडियोस एंड पीपल विल नो यू। तो मैंने सोचा कि अब फनी तो है हम जोक्स मार रहे हैं क्लास में, तो क्यों ना इसको वीडियोस में उतारें कि ज्यादा लोग देख पाए क्लास से बाहर भी। सो ये था मेरा बेस स्टार्ट करने का कॉमेडी के साथ में। एंड देन मैं कॉमेडी की कॉज मजा सिर्फ मेरे को उसी में आया हमेशा से। इसलिए मैं फिर कॉमेडी के साथ में ही कंटेंट बनाता चला गया। कब शुरू किया था अविनाश कंटेंट बनाना? कितने साल के थे? मैंने स्टार्ट किया था 5 साल पहले। आई थिंक आई वाज 16 व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था बेसिकली व्लॉग्स बनाना। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था, उसके बाद जब वहां कुछ नहीं हुआ तो शॉर्ट फॉर्म पे आना पड़ा। तो कैसे डिसाइड किया कि हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे अब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होने वाला है? एंड यू वर सेइंग दैट आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर थे, यू वर ऑन टिकटॉक, यू सेड कि आप यू हैड ऑलरेडी रीच्ड 1 million फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक एंड देन ऑफ कोर्स टिकटॉक गॉट बैंड इन द कंट्री। वाज इट अ बमर फॉर यू? मतलब सेटबैक था मेजर? ऐसा लगा था कि अब क्या करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड? मतलब काफी जैसे एक सेटबैक ही था वो मेरे लिए कि मतलब अब जैसे मैं पहुंचा हूँ एक एक प्लेटफॉर्म पे मिलियन मैंने रीच किए, जो कि मेरे 3 साल से इस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था वो मेरे हुए। एंड देन एकदम से न्यूज आ गई कि ये बैन हो रहा है। बट अब जब इतना मैं करके आया हूँ, जो मेरी जर्नी है, तो उसके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। सिर्फ मैंने कंटेंट नहीं बनाया, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो ये था कि हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज आई हैड माई लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस। तो इस वजह से मतलब टिकटॉक बैन हुआ फॉर बेटर कॉज, ऑब्वियसली फॉर आवर कंट्री। तो वी सपोर्टेड दैट डिसीजन। एंड देन इंस्टाग्राम था हमारे पास में, तो हमने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की। And तो कोई Instagram बात नहीं। very instantly came out with reels also, because I think Yeah. TikTok ban hua and within the next, I think, 2 weeks we already had reels on Instagram. 2 weeks नहीं, अराउंड 1 मंथ। Okay. मैंने 1 मंथ तक नॉर्मल पोस्ट किया था, जो वीडियो पोस्ट होती है। तो पहले इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं था कि तुम किसी भी अकाउंट तक पहुंच जाओ। पहले ये था कि जब तुम पोस्ट करोगे तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर हैशटैग्स एंड सब। तो फिर रील्स आया तो बहुत इजी हो गया। तो रील्स के साथ इजी हो गया। डू यू थिंक दैट जो आपके फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर, a lot of them came from TikTok onto Instagram? Was that a certain advantage that you had on Instagram when you started out? बिल्कुल, मतलब जब टिकटॉक बंद हुआ, जैसे न्यूज आई, तो लाइक एवरीवन एल्स मैंने फोन उठाया। मैंने नहीं पड़ता कैसी लाइटिंग है कुछ है, मैंने कहा कि ये देखो ये होने वाला है बंद। ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं, आज उठ जाए कल उठ जाए।
तो तुम जाके मेरे को कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरा कंटेंट देखना पसंद है तो हम्म। अब मैं वहां पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर देखना चाहते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो जब मैंने वो शाउट आउट डाला खुद को, खुद ही से, ठीक है, तो अराउंड 7, मेरे 7 के फॉलोअर्स थे टाइम पे जब मैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था। हाँ। मैं, मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वही रहता है, हम्म। दूसरा प्लेटफॉर्म डूब रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा ध्यान एक पे है। हम्म। तो इंस्टाग्राम पहले मेरे लिए ऐसा था कि साइड में है, ठीक है, फोटोज वगैरह डालने के लिए, बट वो उसी के लिए था। तो फिर 7 के से 35 के हम्म। मेरे उस दिन जंप कर गए। देन नेक्स्ट डे जब वो बंद हुआ तो कुछ भूले भटके खुद ढूंढते हुए आए, तब मेरे 40 के हो गए उस पे। तो ये मेरा जो 7 to 40 के था, ये मेरा था टिकटॉक के उससे, शाउट आउट से। बट उसके बाद से जो मैंने वीडियोस डालनी चालू की, मतलब अब जैसे तुम एक जगह पे फेमस हो हम्म। तो पीपल नो योर फेस। हम्म। अगर वो वहां बंद हो गया है तो लाइक, मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, मैं किसी को फॉलो करता था पहले, इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, तो एकदम से उसकी वीडियो आएगी तो आई लाइक, ओ ये तो वही बंदा है, देन आई हिट फॉलो अगेन। तो ऐसे ऐसे करके वो इजी रहा, इसलिए मैं कह रहा था कि स्टार्ट हमारा जीरो से नहीं हुआ। हम्म। कि अगर हम एक जगह फेमस है तो लाइक थोड़ा सा एक स्मूथ स्टार्ट दोबारा एक से हो बूस्ट जाता मिला टिकटॉक से बिकॉज यू ऑलरेडी वर है। स्टार ऑन टिकटॉक। तो फिर अविनाश, एंड आई हैव टू आस्क यू दिस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने क्या फेस करी इन दैट ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम? इफ देयर वाज वन थिंग दैट यू विश हैड बीन एड्रेस्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान पर, किसी एक गवर्नमेंट पर है, बट इफ देयर वाज वन थिंग दैट यू विश वाज एड्रेस्ड, व्हाट वाज दैट? एक्चुअली मतलब मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हम्म। लाइक मैं वहां भी कंटेंट बना रहा था, then तो सेम कंटेंट मेरे को यहाँ भी बनाना था, तो कंटेंट के मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो उस टाइम पे जो बीफ चल रही थी ना, इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो वो पूरी की पूरी लड़ाई थी। उस लड़ाई की वजह से हम जो अच्छे क्रिएटर्स थे, जो ऑन वॉइस कंटेंट बना रहे थे, जो अच्छी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे, हम्म। हम भी पिस रहे थे हम्म। उस बीफ के चक्कर में। उन कुछ लोगों की वजह से हम सब, मतलब उस लड़ाई में घसीटे जा रहे थे। तो मेरे को वो बहुत मतलब खराब चीज, लाइक दो प्लेटफॉर्म्स लड़ रहे हैं, तो उस चक्कर में जो गुड क्रिएटर्स है वो भी साथ में खींचे जा रहे हैं। तो वो जो ट्रांजिशन का टाइम था, उसके उसमें भी जब स्टार्टिंग हमने वीडियोस डालनी चालू की, तब भी बहुत हेट कमेंट्स थे कि भाई वहां बंद हो गया तो तुम यहाँ भाग के आ गए हो, हम्म। ऐसे ऐसे करके। तो वो काफी मतलब बेकार फीलिंग थी मेरे हिसाब से। तो ऐसा ना हो तो ज्यादा बेटर है आगे से। और इन ऑन द इंटरनेट इन जनरल, हैव यू फेस सम काइंड ऑफ बैकलैश? आप मुझे अभी बता रहे थे कि जब कोई भी वीडियो डालते हैं तो सोचना पड़ता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, टीनेजर्स हैं जो कि आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, इंटरनेट इज अ वेरी अनफॉरगिविंग प्लेस। तो कैसे सोचते हो, कैसे ट्राई करते हो कि हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहो? मतलब जैसे इतना कोई हार्ड भी नहीं है जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं तो हम बस ये देख सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारा कोई एक्शन गलत ना हो उसमें, या फिर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ ऐसा गलत ना जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था, हम सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है, किसी ना किसी को कोई ना कोई बात नापसंद होगी। मेरे सारे फैंस को मेरी हर वीडियो पसंद नहीं होगी, उसको नहीं लगेगी, नहीं, नहीं है, ठीक है, दैट्स ओके। नहीं लगी, किसी और को लगी, मेरे को हम्म। लगी, मेरे को जो वीडियो फनी लगती है मैं सिर्फ वो डालता हूँ। ठीक है, पहले मैं अपना सबसे फर्स्ट कंज्यूमर हूँ अपनी वीडियो का। अगर मैं हंस रहा हूँ, मेरे साथ वाले हंस रहे हैं जो बना रहे थे वीडियो, तो मैं उस वीडियो को डालता हूँ। अगर मेरे को खुद ही हंसी नहीं आ रही तो मैं पोस्ट करता ही नहीं। ठीक है, तो बस वही है, तुम 5 मिनट भी देखे उस वीडियो को, सोचो या फिर देखो, तो बस इतना ही काम है कि तुम कंट्रोवर्सी से बचे रहो। हु इज योर बिगेस्ट क्रिटिक? सबसे सबसे बड़ा क्रिटिक, सॉरी, कौन है आपका? आई इज योर फैमिली योर बिगेस्ट क्रिटिक? आर यू योर सेल्फ योर बिगेस्ट क्रिटिक? किसके पास जाते हो टू गेट फीडबैक ऑन अ वीडियो? सबसे बड़ा क्रिटिक मैं कहूंगा मेरा मैं ही हूँ, क्योंकि सबसे पहला व्यूअर भी मेरा मैं ही हूँ। मैं हम्म। देख रहा हूँ आइडिया को, मैं बना रहा हूँ अपने दिमाग में, मैंने बनाया, फिर मैंने उसको वीडियो में उतारा। अगर हम्म। वो मेरे को फनी नहीं लगा, एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं 15 टेक्स लेता हूँ, हम्म। मतलब 10 से 15 टेक्स, कुछ 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 एक में भी बन जाती है अगर वो पूरी फनी निकल गई तो।
बट ऐसे ऐसे मैं वर्ड्स चेंज करता रहता हूँ अपने, और एक्सेंट बदलता रहता हूँ उसमें, ताकि कुछ फनी निकल के आ जाए, एंड देन आई कैन पोस्ट। तो सबसे पहला मैं ही अपना व्यूअर हूँ, और सबसे बड़ा क्रिटिक भी मैं आपको कहूंगा। बाकी तो सब मतलब जैसे मैं कहूंगा कि हाँ में हाँ मिला लेते हैं, कि जैसे तुम्हें हर्ट ना हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी है, तुम्हारी फैमिली भी है, एक दिल से हाँ बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। बट अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो वो सबसे बेस्ट है, कि तुम्हें पता है इस चीज का, तुम्हें अपने आप को खुश नहीं रखना, या तुम्हें ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। तो एक, लगा से हाँ. यू कैन बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। Yeah, yeah. Before we let you go, Avinash, and because we've unfortunately run out of time, आपसे मेरा दो सवाल बचे हैं. पहला सवाल ये कि मोनेटाइज करना कंटेंट इंस्टाग्राम पे कितना मुश्किल या कितना आसान है. You are close to 1 million followers now. मोनेटाइजेशन इजी रहा या फिर मुश्किल था, और क्या वो काफी है जो इंस्टाग्राम से आप अर्न करते हो, या फिर जो आप कोलैबोरेशन से एड से अर्न करते हो? मैं बताऊं तो आपको कि इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं करता अपने कंटेंट को, हाँ जी. लाइक अदर लाइक यूट्यूब, दे Yeah. मोनेटाइज देयर वीडियोस, दे रन एड्स। पता है कि इंस्टाग्राम अब फ्यूचर में वो करने वाला है, नहीं करने वाला, शायद यूएस में वो चीज चालू हो भी गई है, रन एड्स ऑन वीडियोस नाउ। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है इंस्टाग्राम पे, और स्टार्टिंग में भी ऐसा कुछ था नहीं। जो वो फेज था टिकटॉक से इंस्टाग्राम पे आने वाला, वो सबके लिए एक डाउनफॉल ही था, कि भाई ब्रांड्स के लिए भी और हम क्रिएटर्स के लिए भी। बट जो इंस्टाग्राम से हम अर्न कर सकते हैं वो है थ्रू ब्रांड्स, ब्रांड प्रमोशंस, Right. कोलैबोरेशंस। Correct. सो वही सब है। अब उस पर डिपेंड करता है तुम्हारी एजेंसी पे, या फिर पीपल हु मैनेज यू। ठीक है, तो कितनी ज्यादा ब्रांड डील्स तुम्हें मिलती है, या फिर जैसे भी होता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो सबका वेरी करता है, कि कोई ज्यादा भी अर्न कर रहा है, कोई कम भी अर्न कर रहा है, किसी को बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं आ रहा, लाइक दे ओनली मेकिंग वीडियोस। सो ये करता है उस। और आपके लिए कैसा रहा है द प्रोसेस ऑफ अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम? मेरे लिए, मैं लकी हूँ इस चीज में, मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग से ही जैसे टिकटॉक पे भी था, अ, मैं अगर कोई जॉब कर रहा होता आज के टाइम पे, तो मैं कभी भी इतना नहीं कमा पाता। पूरे साल साल में भी मैं इतना नहीं कमा पाता जितना आई अर्न नाउ विद इंस्टाग्राम। सो आई एम सो लकी कि मैंने ये फील्ड चुनी, एंड मैं कंटेंट बना। You're obviously really good at it because you're about to touch 1 million followers. So there's something that you're doing right. And before we let you go, Avinash, tell our viewers what is it that you have done right, and क्या advice है जो कि आप दोगे? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास जादू का मंत्र है कि कुछ मतलब बंदे फॉलो कर रहे हैं। बट मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो के साथ में मैं अपनी वीडियोस में लाइक आई ट्राई टू मेक इट मोर रिलेटेबल। ठीक है, जितनी ज्यादा वो रिलेटेबल होगी, और उतना ज्यादा ऑडियंस उनसे वाइब करेगी, कि यार इस बंदे के साथ भी होता है, ये तो हमारे साथ भी होता है, इसने कैमरा लगा रखा है क्या हमारे ऊपर, जबकि वो हम सबके साथ होती है। बस हमें उस सिनेरियो को पकड़ के और इंटरनेट पे डालना है। लाइक अब तो ये सब क्रिएटर्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स करते हैं रिलेटेबल कंटेंट। तो मेरे हिसाब से रिलेटेबल कंटेंट इज द की। जब तुम किसी से रिलेट करोगे, तो वो तुम्हें ज्यादा पसंद करेगा। Fair enough. अब जैसे कुछ और कंटेंट में डाल रहा हूँ, तो वो तो उनके ऊपर है कि हाँ पसंद आया नहीं आया, लेकिन अगर किसी से रिलेट किया तो दे विल इंस्टेंटली लाइक। Absolutely. And that is probably a part of why you're so successful on the internet. Thank you so much, Avinash, for being with us. It's been an absolute pleasure talking to you, and more power to you. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about myself. Uh, I enjoyed a lot. Nailing every video with his funny and witty observations. कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर बाजी, ये सब बाद में है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैशन इज नाउ लोगों को हंसाना। His Instagram account has over 420,000 followers. As slowly as it became a fun thing, not just work, then it became just beautiful. NewsX influencer A-list proudly recognizes Yuvraj Dua for influence in comedy.
Hello and welcome. You're joining us on NewsX Influencer A-List. I'm Pardeep Banot, and with us today is Yuvraj Dua. With more than 420,000 followers on Instagram, Yuvraj makes short videos. He makes reels, as they're commonly called on Instagram. And these reels will make you laugh. Go ahead, go on to his page. It's called Yuvraj Dua. You can watch some of his reels. And he's with us today to tell us about his journey. Yuvraj, thank you so much, firstly, for being with us, and a very warm welcome to the show. Thank you, thank you. First of all, I love the transition that you made from my friend to news anchor. एकदम से चटाक से मजा आ गया वो देख के. थैंक यू यार for having me here. It's always lovely sharing my experience with everyone. You did science, after which then there was a graduation, there's an undergraduation from Delhi University. After which then you tried UPSC, then you did journalism, then you tried cricket presenting. So I've gotten the trajectory right, but then comedy was not a fluke. You were just telling me. तो पहला वीडियो क्यों, कब और कैसे? Okay, so I did my graduation, BSc Physical Science Electronics. No need to remember the name, anyone. Then I did one drop here. मैंने UPSC किया. Then I did IIMC से diploma in English because that क्योंकि मेरे को क्रिकेट प्रेजेंटिंग में जाने का बड़ा शौक था. मुझे जतिन सबरू बनना था. जतिन सबरू पता होगा आपको. मुझे बस वहां खड़े होके बकवास करनी थी क्रिकेट के बारे में, जेन्युइन एनालिटिकल बकवास. सो उसके बाद यार एक पॉइंट आता है ना कि दिल कहता है कि इसमें भी शायद उतना मतलब एक 100% पैशन नहीं लग रहा. तो मेरे को हमेशा यार घर पे शुरू से क्या होता है, कॉमेडी हैज बीन सेकेंड नेचर टू एवरीवन इन आवर हाउसहोल्ड और मोस्ट पीपल. और हमारे में तो ज्यादा ही था क्योंकि हम बातचीत ही मजाक में करते. ये हमारी भाषा होती थी कि हम मजाक में बात करते थे. हमें एक दूसरे की काटने के अलावा कुछ नहीं आता. जितने भी दोस्त रहे, जितने भी घर वाले, मोस्टली घर वाले. तो आई सेड why not do that, because I liked the camera before. Camera मुझे पसंद था. I used to stay in front of the camera, analyze the game, bring humor into it always. But then I thought कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार, ये जो कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता. और मुझे हमेशा मतलब कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर बाजी, ये सब बाद में है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैशन इज नाउ लोगों को हंसाना. उसका एक बार चस्का चढ़ जाए ना तुम्हें लोगों को हंसाने का और अपनी बातों से उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने का, जैसे आप अभी स्माइल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है. बस यही चेहरा में कैप्चर करके ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल में ये फैलाना चाहता हूँ. ओनली पैशन इज दैट. सो आई स्टार्टेड ऑन I uploaded my first video on 22nd March 2021. Okay. हाँ, वैसे ही थी, ऐसी थी छोटी मोटी 5-10 सेकंड की वीडियो थी. उसके बाद मैंने ऐसी ही वीडियो डालना शुरू किया. बट देन आई स्टार्टेड, एज यू लर्न विद द प्रोसेस, देयर इज नो अदर वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन. यू कीप अपलोडिंग वीडियोस, यू चेक द रिस्पांस एंड यू कीप गिविंग क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस फीडबैक टू योरसेल्फ. ये सही है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा. कुछ सही गलत नहीं होता. ये होता है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, मेरे लिए क्या नहीं काम कर रहा. Then I started getting more creative. I started giving more time to it. And as slowly as it became a fun thing, not just work, then it became just beautiful. और जब आपके पास वो हो ना, एक external motivation हो, engagement और followers की, तो तुम अपने आप काम करने लग जाते हो. So you were telling me, Raj, that सबसे पहले video that you posted, उस पे you had some 500 views. It was somewhere around 500 views, right? And then after that, you continued to make videos. One thing that we have learned over the course of this show is that all content creators and influencers say कि content churn out करते जाओ. The more content that you put out, the higher the chances that you will be successful. But at a time when you're facing a period where you're not getting as much engagement, how difficult is it to get out of the rut, wake up every morning, and then put out videos once again when you're not getting that engagement? Where do you find that motivation then? So I am a firm believer of belief. First of all, if you have the belief in your ability, I had belief that I am producing good content. Good content, above par content, that should resonate with you.
आई हैड दिस बिलीफ कि मैं काम अच्छा करूँ। वो अलग बात है, मैं इतनी आंखों के सामने भी चमका नहीं हूँ, थोड़े बहुत है, 15-20-22 हजार फॉलोअर है, लेकिन मेरे को ये पता था मेरा मेरा काम अच्छा है, और अगर मैं ये कंसिस्टेंटली करता रहूंगा ना, तो मैंने आई हैड नो टू थॉट्स अबाउट माई बिलीफ, माई फेथ इन माई कि आई विल डू इट। बीच बीच में सेल्फ डाउट आता है, बस उस वक्त अपने आप को समझाना होता है कि again, during the course of my journey, I have learned one thing: the only truth of life is consistency, but not कुछ भी अनशर्ट कंसिस्टेंसी। अपलोड करने को तो कुछ भी करते रहो रोज, लेकिन गुड, decent and honest work which you believe is good enough for the audience to watch. If you keep doing it with consistency, you will get there one day. I don't know if I'm there, but I am trying. तो consistency बहुत जरूरी है, और self doubt आता ही आता है। That is how the human mind works. There will be self doubt. There are content creators also out there who are doing comedy. So with the kind of competition that currently exists, you said that cricket may you probably did not have as much technical ability or technical expertise, which is While playing. that you lacked. But as far as the internet is concerned, it's an ocean. I mean, there are content creators with a dream similar to yours who want to be successful, and in fact, a lot of people who want to do comedy. How do you stand out then? How do you kind of get an audience loyal to you? इंटरनेट में यही फायदा है, अब अपना तुम एक वो एस्टेब्लिश कर सकते हो कि अपना हटके कुछ भी कर सकते हो, कि तुम्हें कोई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पैर किसी तरफ निकालना है, कि जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हो तो ये टेक्निक होनी चाहिए, लेग स्टंप पे तो ये टेक्निक होनी चाहिए। वैसे ही क्रिकेट में भी तुम अपनी नीचे एस्टेब्लिश कर सकते हो, बट वहां एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि ऐसे तो खेलना ही है। बट इन कंटेंट यू कैन प्ले अराउंड एज एनीथिंग। मेरे दिमाग में ये, क्योंकि हमारा सीन पता क्या है, सिंस आई एम अ फेयरली ऑफ कोर्स मिडिल क्लास पर्सन, मिडिल क्लास लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री एटलीस्ट हमारी जिंदगी बहुत सिमिलर होती। तो जब मैं कोई अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करता हूँ ना, तो वो मोस्टली हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया ही होता है। कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को मम्मी से रोज 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 डांट पड़ती है क्योंकि मैंने टॉवल बाहर नहीं रखा, बेड पे रह गया गीला टॉवल, तो वो आपने भी करी होगी, कोई साउथ में बैठा होगा, झारखंड में, बिहार में या हरियाणा में बंदा बैठा होगा, उसने भी एक्सपीरियंस करा हो। तो दैट इज वेयर द रिलेटेबल फैक्टर कम्स। इवन इफ you're probably your jokes are not of the highest quality, stand up quality, जैसे stand up quality jokes होते हैं which induce a explosive laugh, एकदम से, then there the real relatable factor comes in। can you be relatable enough, तो जो बंदा वो देख रहा है क्या वो रेजोनेट करेगा आपसे कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, and I have an incentive to share the video on my story। that should be, I think, the basic goal of content creation, will to get engagement, will people share my video on their story। but कोई लोगों के लिए वो भी मोटिवेशन नहीं होती, they just go out there and follow what their mind says and what comedy is to them। So tell me something, Yuvraj. When you when you see your trajectory of growth on Instagram or be it YouTube, etc., what is the one thing that strikes you? मतलब एक चीज जो कि आपके जहन में अभी तक बहुत ही ज्यादा फ्रेश है कि अच्छा वो एक वीडियो था जो कि मुझे याद है, या फिर एक ऐसा इंसिडेंट जो मतलब that has been the most memorable for you up until now in your journey? Most memorable इंस्टा पे यार है तो कई बहुत अच्छे मोमेंट्स मैंने देखे हैं इंस्टा पे। यार एक बार मेरी वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आ गए थे यार, मेरे को यकीन नहीं हुआ कैसे हो गया। एक मैंने वीडियो डाली थी, इंस्टाग्राम बाय होते हैं लड़कों के, जिसमें मैंने थोड़ा मतलब काफी हंसी मजाक करा था, उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। तो उस दिन एक ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब वो हो गया, अब दुकान बंद कर दो, जितनी सजावट होनी थी होगी, जितनी बिक्री होनी थी होगी, हमारी इकोनॉमी खत्म, हमने अपने गोल एस्टेब्लिश कर लिए। तो एक मोमेंट वो था। बाकी और क्या रहे हैं मेमोरेबल,
यार व्हेन आई हिट 100K फॉलोअर्स ना, एक वो अलग ही फील थी, क्योंकि 200 300 400 भी हुए हैं, लेकिन एक 100 का जो फिगर होता है ना, 100 के जैसे हिट हुए थे, तो मेरे घर वालों ने एक ड्राइंग रूम में वो बलून लगाए थे, एक 100 वाले, और जैसे ही मैं घुसा था पार्टी पॉपर फोड़ा था मेरे मुंह पे, तो वो बहुत ही जबरदस्त फीलिंग थी यार, कि 100, एक लाख का जो फिगर होता है ना, लाख क्रॉस कर लेते हो, तो वो बहुत तगड़ा था। और वो मेरे ख्याल सबसे बड़ी मोटिवेशन थी इस चीज को कंटिन्यू करने की, क्योंकि जब तुम छोटे स्टेज पे होते हो ना, 50 60 70, 50% ऑफ भी मिल रहा हो किसी दुकान में, तब भी मजा नहीं आता, 60 70 मिल रहा हो तब मजा आता है, लेकिन 100 के आंकड़े में जब तुम पहुंच जाते हो ना, 1 लाख, तो वो बड़ी तगड़ी मोटिवेशन थी, और वो बड़ा खुशनुमा पल था हमारी जिंदगी का। एक वो, और एक बार 10 मिलियन व्यूज आए थे। बाकी I think that's. I think that's that. I think those are two memorable enough moments for us. मेमोरेबल ना। Yeah. So before we let you go, and we've run out of time, Yuvraj, I need to ask you one last question. What is the future? What do you see as the future for you, for your channel, for your handle on Instagram? What is it that you would like to do next? What is it that I'd like to do next? I'd like to, यार मेरे को ना, सही सही बताऊं तो जिस हिसाब से मैं कंटेंट बनाए जा रहा हूँ ना, एक ही तरह भौंकने जा रहा हूँ। कैमरा खोला, 15 20 सेकंड 30 सेकंड उसी चीज में भौंक दिया। आई वुड लाइक टू मेक अ ट्रांजिशन, आई वुड लाइक टू मेक स्केचेस, आई वुड लाइक टू मेक मोर वैसा कंटेंट जो, जिसमें ये ना सोचूं मैं कि लोगों को पसंद आएगी। अभी मैं बहुत कट्टर रूप से सोचता हूँ, बहुत रिजिड रूप से सोचता हूँ कि ये लोगों को पसंद आएगा तभी मैं पोस्ट करूँ, बट अब शायद एक ऐसा बेस एस्टेब्लिश हो चुका है मैंने कैन प्ले अराउंड विद इट। एंड ऑफ कोर्स आई एम इन अ बिट ऑफ अ स्टैग्नेंसी पीरियड, इन क्या बोलते हैं उसे, मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से मैं थोड़े स्टैग्नेंसी पीरियड में हूँ, 400 420 तक अटके पड़े हैं। आई वुड लाइक टू चेंज दैट, but I would love, for me the future would be, I think I would like to collaborate with other people, क्योंकि साथ है तो बात है, which I haven't done in a long time। मैंने कोलैबोरेट नहीं करा, एक बार भी नहीं करा है। तो मैं दूसरे लोगों के साथ कंटेंट बनाना चाहूंगा, थोड़ा अपने माइंड को ओपन अप करना चाहूंगा, फ्रेश करना चाहूंगा, ताकि और लोगों के साथ काम करूंगा तो जो मेरा क्रिएटिव कैनवास है वो शायद बढ़े। So my next step would be to collaborate with other creators. Awesome. Thank you so much, Yuvraj, for being with us on NewsX Influencer A-List. It's been an absolute pleasure. Sorry for boring you so much. No, absolutely not. It was a very interesting interview, in fact, and I'm sure that our viewers are going to get a lot of inspiration, motivation to create content on the internet from the interview. Thank you, Yuvraj, for being with us. More power to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.